जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। मुकेश जी, आज जो रोष प्रदर्शन किया गया है, क्या? देखिए, हम छात्र हित की बात कर रहे हैं और देश में जो है मेडिकल कॉलेज की परीक्षाएं और साथ में इंजीनियरिंग की परीक्षाएं, ये बच्चों का जो है कैरियर से जुड़ा हुआ मसला है, भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है और इन परीक्षाओं को हद दर्जे की संवेदनहीनता से डील किया जा रहा है। आज लगभग 24 लाख के आसपास बच्चों ने इनमें हिस्सा लेना है और उनके जब बच्चे परीक्षा देने जाएंगे, उनके पेरेंट्स को भी जाना है, मदर्स ने जाना है, बहुत दूर दराज जो है उनके सेंटर्स बने हुए हैं और उसके बाद जो है परीक्षा लेने के लिए टीचर्स और स्टाफ जितना लगना है, ये एक ही दिन में लगभग 1 करोड़ आदमी की मूवमेंट हो जाएगी। कोरोना का टाइम है और इतने भारी भरकम मूवमेंट होगी और बच्चों के पास का जो है जाने के लिए साधन नहीं है, दूर दराज जहाँ परीक्षा केंद्र हैं, रहने के लिए होटल्स नहीं हैं, कहीं कोरोना की मार है, कहीं मौसम की मार है, कहीं फ्लड्स की मार है, हर तरफ जो है ऐसे जो दिखते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार बजिद है कि उनको जो है ये परीक्षाएं करानी है। तो अभी 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी जो है ये बात कही कि ये समय सही नहीं है और बच्चों का ख्याल रखा जाना चाहिए। आप देखते हैं कि आजकल के बच्चे इन परीक्षाओं को लेके बहुत संजीदा और बहुत गंभीर हैं और कई लोग तो कईयों ने परीक्षाएं जो है एक साल जो है ड्रॉप करके भी जो है इसकी तैयारियां की हैं। तो इसको हल्के से नहीं लिया जा सकता और छात्रों के हितों को देखते हुए ये नीट की परीक्षाएं और जेईई की परीक्षाएं, जो कि ये देश का भी विषय है, ये देश का भी विषय है कि बच्चे जो डॉक्टर बनने हैं, जो इंजीनियर बनने हैं, हम उनके बारे में सोचें और पूरे देश में इसकी चिंता हो रही है। तो क्योंकि मोदी सरकार जो है बजिद है और जो भाजपा की राज्य सरकारें हैं उनमें वो जो है केंद्र की सरकार की महज एक्सटेंशंस बन के रह गई हैं अब और वो बात रखने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे छात्रों के हित में, जो छात्र हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, जो छात्र हित की बात करेगा वो देश में राज करेगा, जो छात्र हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, जो छात्र हित पे बात करेगा वो देश पे राज करेगा। सर, अभी जो सर जयराम ठाकुर ने एक आरोप लगाया है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अभी जो हालात है कोरोना मार में वो बद से बदतर होते। ये तो बीजेपी सरकार है जो सारा कुछ अनुकूल करके, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार, ये बहुत दुर्भाग्य है क्योंकि ऐसे समय में एक संजीदा, संवेदनशील और जनता के हितों पे रक्षा करने वाली सरकार की ज़रूरत थी। और मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि जयराम सरकार पूरी तरह नाकाम रही है इसको डील करने में, पेंडेमिक को।
और ये गवर्नमेंट सिर्फ केंद्र सरकार की एक्सटेंशन है, अपने आप तो कोई फैसला लेती नहीं। हर फैसला जो है केंद्र प्रायोजित है। छोटे छोटे फैसलों के लिए दिल्ली भाग रहे हैं। चलो इतना तो मान सकते थे कि मंत्री कौन होगा, उसके विभाग क्या होंगे। छोटे छोटे फैसलों के लिए कभी चेयरमैनों के लिए मुख्यमंत्री भागे हुए हैं, कभी नई पंचायतें कौन होंगी, ये भी तो है दिल्ली से तय हो रहा है। तो ये जो छोटे छोटे मसले हैं, अगर हर मसले के लिए हर मंत्री दिल्ली भागा हुआ है, तो सरकार जो है शिमला से चल रही है या दिल्ली से चल रही है? सरकार कहाँ से, हिमाचल प्रदेश सचिवालय से सरकार चल रही है या कि ये दिल्ली भाजपा हेडक्वार्टर से चल रही है? ये अब साफ हो जानी, क्योंकि हर मंत्री दिल्ली भागा हुआ है। पेंडेमिक में भी दिल्ली भागे हुए हैं सारे, और कोई अपने को बचा रहा है, कोई किसी को लंगड़ी लगा रहा है। तो आप सारा हालात देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, सरकार बताए प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है। कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, सरकार बताए कि क्या इन्होंने केंद्र से जीएसटी का हिस्सा मांगा, क्या इनको जीएसटी का इनका कितना बकाया है, कितना पैसा जीएसटी का हिमाचल को मिला है और कितना अभी तक पेंडिंग है। ये सरकार जब बाकी राज्य जो है जीएसटी का हक मांग रहे हैं, तो ये क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्या ये जो है, क्या इनके होंठ सिल गए हैं कि ये जो है दिल्ली सरकार से अपना हक नहीं मांग सकते? और इनको जो है सारा, अब सारी डिटेल जो है वित्तीय स्टेट, अब केंद्र ने कहा कि कर्जा ले लो। अरे भाई, कर्जा तो ये पहले ही ले रहे हैं। 55-60 हज़ार करोड़ का कर्जा प्रदेश पे होगा, पहले ही हो गया है। अब अगर केंद्र ने राज्यों को सुझाया है कि आप कर्जा ले लो, तो कर्जा तो कोई भी ले लेगा। केंद्र क्या दे रहा है और जीएसटी का हिस्सा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जयराम जल्दी से स्पष्ट करें, हिमाचल प्रदेश की जनता को पता लगे कि आपने क्या जीएसटी का हिस्सा मांगा, नंबर 1, क्या आपको जीएसटी का हिस्सा मिला, नंबर 2, जीएसटी का कितना बकाया है, नंबर 3, और केंद्र से पैंडेमिक के दौर में आपको कितना पैसा मिला। सारा डिटेल जो है जनता के दरबार में रखा जाए। सर, प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर जो है वो गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है? नहीं, अभी तो विधानसभा का सत्र आ रहा है, ये सारे मसले जो है विधानसभा में उठेंगे। कोरोना तो एक अहम मसला है ही है कि उसको डील करने में सरकार पूरी तरह विफल रही है, लेकिन उसके अलावा जो है कदम कदम पे मसले हैं, कदम कदम पे मसले हैं, और ख़ास तौर पे ये जो फाइनेंशियल मसले हैं। और दूसरा, जिस ढंग से मंत्रिमंडल का रिशफल हुआ, सारे मंत्री ताश के पत्तों की तरह फेंट दिए गए, सबके विभाग बदल दिए गए। सरकार को ये तो बताना पड़ेगा मंत्री इनकम्पिटेंट थे या मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं थे, जो आपने जो है सारे के सारे पलट के रख दिए। और उसके बाद जो है जिस ढंग से हेल्थ स्कैम हुआ, जिस ढंग से भाजपा के राज्य अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ, अब वहाँ पे जो है खरीदो फरोख्त में जो है जो प्रॉब्लम्स आई। और उसके बाद आपके सांसद ने पत्र लिखा है, मंडी के सांसद ने पत्र लिखा है कि दवा की खरीद में जो है सही तरीके से काम नहीं हुआ है। आपके सांसद पत्र लिख रहे हैं। आपने अपने हेल्थ मिनिस्टर को हटा दिया। आपने ये तो नहीं बताया कि हेल्थ मिनिस्टर क्यों हटाए गए। हेल्थ मिनिस्टर स्पीकर बना दिए गए, स्पीकर पार्टी प्रेसिडेंट बने, पार्टी प्रेसिडेंट का इस्तीफा हो गया। और ये जो चल रहा है लगातार, ये जो म्यूजिकल चेयर चल रही है सरकार के अंदर, और अब जो है भूमि खरीद में, ज़मीनी सौदों में जिस ढंग से मंत्रियों के नाम आ रहे हैं और लैंड सीलिंग एक्ट की अवहेलना हो रही है, ये सारी बातें आएंगी। और 10 दिन का सत्र है और 5-5 दिन के 2 वीक्स में 2 सेशन हैं। ये सारे मसले जो है विधानसभा में उठेंगे। आप इतना फजूल खर्ची कर रहे हैं कि आप नए मंत्री बना रहे हैं, आप नए चेयरमैन बना रहे हैं। कोरोना काल में जब आपके पास जो है लोगों कर्मियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, आप नए चेयरमैन बना रहे हैं, आप नई पंचायतें बना रहे हैं। और हमारा ये आरोप है, पंचायतों के गठन का जो फार्मूला है वो मुख्यमंत्री को फ़ायदा देने के लिए वो फार्मूला तय किया गया।
बैकवर्ड क्लास का फार्मूला लगाया गया, तभी मुख्यमंत्री के वहाँ से 21 पंचायतें बनी, क्योंकि फार्मूला बदल दिया गया। तो ये जो है ये सिर्फ 1-2 हलकों की सरकार है, 1-2 विधानसभा हलकों के लिए जो है ये सरकार काम कर रही है, बाकी सब के लिए जो है पूरी तरह निराशा है। तो इस ऐसे जब हम आपको कह रहे हैं कि ये चेयरमैन बना रहे हैं, नए जो है पंचायतें बना रहे हैं, नए नगर निगम बना रहे हैं, नई नगर पालिकाएँ बना रहे हैं, और उसके बाद ये जो है नए इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, नई पोस्टें क्रिएट कर रहे हैं, अफसरों को बड़े बड़े ओहदों पे बिठा रहे हैं। तो ये बताएं कि विधायकों की विधायक निधि क्यों काटी? फिर जब आपने इतनी फजूल खर्ची की है तो विधायक निधि काटने का क्या मतलब है? शायद सिर्फ ये एक राजनीतिक एजेंडा है विधायकों को डिसआर्म करने का। जब विधायक अपनी तनख्वाहें दे चुके हैं, पूरी तनख्वाह जो है सरकार को दे दी कि आप जो है ये हमारा तनख्वाह जो है आप खर्च सकते हैं, लेकिन विधायक निधि तो जनता का पैसा है। गांव में जनता के लिए जो काम होने हैं, छोटे छोटे काम है, कहीं गली बननी है, कहीं कोई कमरा बनना है, कहीं कोई पुली बननी है, ये जनता का पैसा है। आपने वो पैसा भी जो है उस पर कट लगा दिया। और आप ये बताएं कि कौन सी सरकार है देश में जिसने ये पूरे का पूरा पैसा विधायकों का काटा है? तो इसलिए जो फजूल खर्ची हो रही है उसको देखते हुए हम नहीं समझते कि ये विधायक निधि जो है इस ढंग से इनको दी जाए। तो इस ढंग के मसले हैं, सारे मसले विधानसभा में उठेंगे और सत्तर आ रहा है। लेकिन आज का तो जो प्रदर्शन है वो मुख्य तौर पे छात्रों के लिए है, और छात्रों के साथ जिस ढंग से ये व्यवहार कर रही है सरकार, उसका हम विरोध करते हैं और उसके चलते हुए रोष प्रदर्शन कर रहे हैं।